हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो टॉपिक कंटिन्यू शुरू कर रहे हैं। तो हमारे लगभग इसमें 300 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं 300 से आगे करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं। इज फेशियल डिसऑर्डर फेशियल डिसऑर्डर क्या है? फेशियल डिसऑर्डर गोल्डन हेयर सिंड्रोम। फेशियल डिसऑर्डर गोल्डन हेयर सिंड्रोम होता है दोस्तों। डेफ ब्लाइंडनेस एसिलिट्स इट कट्स द इंडिविजुअल ऑफ फ्रॉम अदर पीपल एंड फ्रॉम द रियलिटी ऑफ हिज हर सराउंडिंग। स्टेटेड बाय हुम हेलन केलर। द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 2000। द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 2000 अहमदाबाद। द इंडियन मूव रिवॉल्व्स अराउंड ए डेफ ब्लाइंड गर्ल। द फिल्म ड्रोन इंस्पायर फ्रॉम हेलन के लाइफ एंड स्ट्रगल। तो ये ब्लैक फिल्म में अमिताभ बच्चन के द्वारा बनाई गई थी। उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए ब्रिटिश सर्जन फर्स्ट आइडेंटिफाई सेरेब्रल पाल्सी देन कॉल सेरेब्रल पाल्सी 1860। सबसे पहले सेरेब्रल पाल्सी को किसने आइडेंटिफाई किया था? विलियम लिटिल ने। द फर्स्ट स्पेशल स्कूल फॉर सेरेब्रल पाल्सी का सबसे पहला स्कूल कौन सा था? सेरेब्रल पाल्सी का सबसे पहला स्कूल कौन सा था और कब बनाया गया था? 1973 में बनाया गया था। साइडवे क्वेचर ऑफ द स्पाइन कॉल्ड। साइडवे मेरुदंड की बगल में वक्रता को कहा जाता है। सिलोसिस। इसी साथ दोस्तों 308 नंबर पे चलेंगे क्वेश्चन को थोड़ा तेज़ी से करेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाती है काफ़ी। RH और ABO ब्लड टाइप इनकम्प्लीटली बिटवीन मदर एंड बेबी लीड्स टू। माँ और बच्चे के बीच RH या ABO रक्त प्रकार की असंगति की ओर ले जाती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। प्रिवेलेंस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी इज इन द रेंज ऑफ पर 100 लाइव बर्थ 1.5 to 2.5 बर्थ। द कंडीशन ये पूछा है सेरेब्रल पाल्सी में 1000 बच्चों से कितने बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित होते हैं? 1.5 से 2.5। द कंडीशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी इज मोस्टली नॉन इनहेरिटेड। आगे चलते दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 311 पे। 1972 में विशेष रूप से मस्तिष्क पक्षाघात के लिए मुंबई में भारत के पहले अंध व्यवस्था संस्था की स्थापना शुरू की गई थी। अंध मतलब ब्लाइंड स्कूल की पूछ रहा है। सेरेब्रल पाल्सी ब्लाइंड स्कूल की सबसे पहले शुरुआत दोस्तों कब की गई थी? डॉक्टर मिठू अलूर के द्वारा की गई थी। ADAPT एबल डिसेबल ऑल पीपल टुगेदर दिस स्टेटमेंट इज। ADAPT एबल डिसेबल ऑल पीपल टुगेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द स्लोगन ऑफ ADAPT is nothing for the disabled without the disabled this statement. The slogan of ADAPT is nothing for the disabled without the disabled this statement is correct है। ये कहना है कि दिव्यांगों के बिना दिव्यांगों के लिए कुछ भी नहीं है। यह कथन बिल्कुल सही है एकदम। क्वेश्चन नंबर 314 पे आएंगे दोस्तों इसी के साथ। पब्लिश द फर्स्ट केस नाउ एज डिसलेक्सिया इन 1896 ऑन Persery F and 14-year-old student with dyslexia. W. Principal Morgan. Dyslexia is term Latin and Greek दोनों शब्दों से मिलकर बना है। The term dyslexia was coined in 1887 by। dyslexia शब्द को 1887 में किसके द्वारा दिया गया था? रोडल्फ बर्लिन के द्वारा दोस्तों ये शब्द दिया गया था। रोडल्फ बर्लिन के द्वारा। Today it is expected that learning disability is a
बेस डिसऑर्डर इज ए बेस डिसऑर्डर लैंग्वेज डिफिकल्टी इन नेमिंग इज ए कंडीशन ऑफ डिफिकल्टी इन नेमिंग इज ए कंडीशन ऑफ डायसोनोमिया विच इज आर करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से सही स्टेटमेंट बतानी है क्या है। तो डिस्पेक्सिया एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर और रिसेप्टिव लैंग्वेज, ठीक है, दोनों ही एकदम बिल्कुल करेक्ट है। एपेक्सिया में दोनों ही प्रकार की डिफिकल्टी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 320 पे चलेंगे। WHO द्वारा प्रकाशित ज्ञात बीमारी और क्षति का विस्तृत विवरण है। WHO द्वारा ज्ञात प्रकाशित बीमारी और क्षति का विवरण होता है ICD के द्वारा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमास कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेंगलोर में स्थित है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आर द एक्सेक्ट कोज ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आर। तो इसको दोस्तों आंसर बनेगा नोट एट नाउ। अभी तक ज्ञात नहीं किया गया कि अधिगम की स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का सटीक कारण क्या होता है, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है किसी को भी। तो आगे चलते हैं इसी के साथ 323 नंबर क्वेश्चन पे। यह पद्धति ध्वनि शास्त्र का उपयोग करती है और दृश्य श्रवण और बहुत संवेदी शैलियों पर जोर देती है। अर्टन गिलिगम विधि अधिगम अक्षमता का पहचान बच्चे के वर्ष के होने से पहले नहीं किया जाता है, जो वह समय है जब मस्तिष्क परिपक्व होता है 7 ईयर ओल्ड। PWD के लिए वर्तमान सुविधा संशोधन को सामान्यता कहा गया है। सामान्यता किसके द्वारा कहा गया है? रिलैक्सेशन, एग्जेम्पशन और कंसेशन, ये तीनों ही चीज़ें दिव्यांग बच्चों को दी गई है। और इन सभी बेनिफिट्स को लेने के बाद बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन में समाहित किया गया, मतलब राइट ऑफ इक्वलिटी का अधिकार बच्चों को दे दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों 326 पे चलें। इज ए व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन ए टूल फॉर सोशल इंटरेक्शन लैंग्वेज। जो हमारी भाषा है, भाषा के माध्यम से हम समाज में बातें करते हैं, समाज में बोलते हैं, समाज में लोगों से संपर्क करते हैं, लैंग्वेज को रिसेप्ट करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं उसके द्वारा। रिसेप्टिव करते हैं, एक्सप्रेसिव करते हैं, तो सब किसके द्वारा होता है? लैंग्वेज के द्वारा होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 327 पे आएंगे दोस्तों। एंटी सोशल बिहेवियर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर इटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द लैटिन पैरेसिस इटालिया विच मीन्स एटिल लैटिन वाक्यांश इटालिया का संक्षिप्त रूप का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ है एंड अदर्स, कोई और भी या दूसरा भी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए डिसेबिलिटी क्रोनिक डिसेबिलिटी सम ऑटिस्टिक गिफ्टेड इन सम एरिया सच एज म्यूजिक और मैथमेटिक्स एज डिपिक्टेड इन द फिल्म। कुछ क्षेत्र में कुछ ऑटिस्टिक प्रतिभाशाली होते हैं, जैसे संगीत या गणित, जैसे कि चलचित्र में दर्शाया गया है। रेन मैन को बोलते हैं दोस्तों, रेन मैन का मतलब बारिश करने वाला आदमी नहीं होता, एक नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप सभी को पता, तारे ज़मीन पर जो फिल्म बनाई गई है वो किससे संबंधित है? वो डिस्लेक्सिया से संबंधित है। रेन मैन डिस्क्राइब विच कंडीशन, रेन मैन किस कंडीशन को डिस्क्राइब करता है? रेन मैन जो है सावन सिंड्रोम को डिस्क्राइब करता है। बाय होम द टर्म सिजोफ्रेनिया वाज कॉइन्ड, यूजन ब्लूरर। द वर्ड ऑटिज्म वाज फर्स्ट यूज बाय ब्लूरर इन 1911 टू रेफर टू। द वर्ड ऑटिज्म वाज फर्स्ट यूज बाय ब्लूरर इन 1911 टू रेफर टू सिजोफ्रेनिया। ऐसा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 335 पे चलते हैं 335 पे।
रेफ्रिजरेटर मदर थ्योरी एक्सपेंडेड बाय साइकोलॉजिस्ट। रेफ्रिजरेटर मदर थ्योरी एक्सपेंडेड बाय साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट मतलब बुर्नो बेटलहोम आएगा दोस्तों, इसमें आएगा। भारतीय साहित्य में ऑटिज्म शब्द का प्रयोग कौन से सन में किया गया था? तो किया गया था 1959 में। 1959 में। दोस्तों आज क्वेश्चन थोड़े तेज़ी से करा रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चन में समझाने के लायक कुछ नहीं है। क्वेश्चन आंसर सिर्फ यही है, जहाँ कोई बताने की बात आएगी मैं आपको बता दूँ। अपनी पहली पुस्तक चुप्पी से परे मेरा जीवन दुनिया और ऑटिज्म 2000 में प्रकाशित हुई। एक बेंगलोर का लड़का जो ऑटिज्म से ग्रस्त था, उसका नाम बताएं दोस्तों। उसका नाम था टीटू मुखोपाध्याय। क्या नाम था दोस्तों? टीटू मुखोपाध्याय। आगे चलते हैं। ऑटिज्म इज टाइम्स मोर प्रिवेंट इज इन बॉय देन गर्ल। लड़कियों की तुलना में लड़कों में ऑटिज्म गुना अधिक होता है। कितने गुना अधिक होता है? 4 गुना अधिक होता है। 4 टाइम्स। ऑटिज्म के व्यवहार संशोधन के लिए ABA किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? ABA की धारणा किसने दी थी? ABA की धारणा जो दी थी इवार लोबास ने दी थी। इवार लोबास ने ABA की धारणा दी थी। इज ए हाईली स्ट्रक्चर यूजली 1-on-1 एडल्ट डायरेक्टेड अप्लाई बिहेवियर एनालिसिस अप्रोच फॉर टीचिंग स्टूडेंट विद ASD डिस्ट्रिक्ट ट्रायल ट्रेनिंग। तो इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 341 पर। टीच एंड डिस्ट्रिक्ट ट्रायल ट्रेनिंग फोकस स्पेशली ऑन किस पे करते हैं? कम्युनिकेशन पे। वर्बल बिहेवियर इज ए 1957 बुक ऑथर बाय साइकोलॉजिस्ट। किसने लिखी थी? B.F. स्किनर। While autism is clearly genetically determined, as such parents of a child with autism have a chance of having another child with autism 5% to 10%. Address perspective and vestibular issues and sensory issues as well in CWASD psychotherapist. Chat checklist for autism in toddlers demonstrated that it is possible to detect autism in toddlers at 18 months. We borrow most of our treatments option from USA। आगे चलते दोस्तों इसी के साथ। सालामांका घोषणा और रूपरेखा 2002 में नियमित विद्यालय के साथ समावेशी अभिविन्यास इंक्लूसिव ओरिएंटेशन। सालामांसा में इंक्लूसिव ओरिएंटेशन को शामिल किया गया था और सालामांसा जो घोषणा जो परियोजना चलाई गई थी वह इंक्लूसिव एजुकेशन के व्याप पे ही चलाई गई थी। आगे चलता है। यूनेस्को सालामांसा स्टेटमेंट ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन हेल्ड इंग्लैंड 1994। स्टार्टेड फर्स्ट स्कूल फॉर ब्लाइंड इन द वर्ल्ड फ्रांस। एम्बेस डॉट कोड डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल इन विच वाज 6 डॉट। लुइस ब्रेल इन वाज 6 डॉट 1834 1834। लुइस ब्रेल presented his work of embossed dot codes to his peers for the first time is 1824। Where is Parkin School for the Blind 1829 is located in USA। Where the first school for the blind in India was established। भारत में सबसे पहला प्रथम स्कूल कब खुल गया? कोलकाता में दोस्तों, कोलकाता में। द फर्स्ट स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया एस्टेब्लिश बाय ए क्रिश्चियन मिशनरी फ्रॉम इंग्लैंड। कहाँ पर था? मिस एनिनी शार्प। आगे चलते दोस्तों इस साथ क्वेश्चन नंबर 356 पे।
वैन वाज द फर्स्ट स्कूल फॉर ब्लाइंड इन इंडिया स्टेब्लिश इन अमृतसर। अमृतसर में पहला स्कूल कब खोला गया था दोस्तों? इसका आंसर सबको पता नहीं, 1887 में, क्योंकि बहुत ही पुराना स्कूल है और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है अभी तक मेरे प्रैक्टिस सेट में भी। ए कॉमन ब्रेल कोड फॉर इंडियन लैंग्वेज फाइनलाइज इन नवंबर 1950 इन नवंबर 1950 इन भारतीय ब्रेल वैन द निपिड वाज स्टेब्लिश 2 जुलाई 1979 2 जुलाई 1979। एक आंख में आघात के बाद दोनों आंखों में यूविया परत का फैलाव है। यह प्रभावित व्यक्ति को पूरी तरह से अंधा बना सकता है। अनुकंपी नेत्र रोग के द्वारा, सिग्मेंपैथिक ओप्थेल्मिया के द्वारा। विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन कोज परमानेंट ब्लाइंडनेस बाय डैमेजिंग द। विटामिन ए की कमी से की क्षति द्वारा स्थानीय अंधापन हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कॉर्निया विटामिन ए की कमी से कॉर्निया हो जाता है और कॉर्निया के कारण अंधापन इंसान के व्यक्ति के अंदर आ जाता है। कैपेसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइज लेंस ऑफ द आई इज कॉल्ड। आँख के सघन लेंस की अपारदर्शिता कहलाती है। आँख के सघन लेंस की अपारदर्शिता कैटरेक्ट कहलाती है। कैटरेक्ट। व्हाट इज एंट्रोओपिनियन? इंटरनल आईलिड्स। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं इसी तरह दोस्तों। मोबाइल आई सर्विस mainly used in मोबाइल आई सर्विस mainly used in rural area। It is redness of globe eye conjunctivist। Vitamin A deficiency usually occur in children under year of age। विटामिन ए की कमी आमतौर पर वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होती है। किसमें होती है? 6 वर्ष के बच्चों में होती है। नाइट ब्लाइंडनेस इनएबिलिटी टू सी क्लियरली इन डिम लाइट नाउ एज। नाइट्रोपिया। इसी के साथ दोस्तों 367 नंबर पर क्वेश्चन पे चलते हैं। आँख का गुलदुरा होना या आँख का सूखना कहलाता है। आँख का गुलदुरा होना या आँख का सूखना कहलाता है श्रोक्स पैथेलेमिया। विटामिन ए रिच फूड इंक्लूड। विटामिन ए युक्त भोजन में शामिल है। विटामिन ए के खानों में क्या शामिल होता है दोस्तों? विटामिन ए के खाने में पपाया, कैबेज, एग, फिश, कैरेट, मैंगो आइए सभी जो हैं शामिल होते हैं। अबाउट 85% कैटरेक्ट्स आर क्लासिफाई इज ए सेनिल यंग एज बोथ आज इक्वली नोन ऑफ द 85। मोतियाबिंद जो है लगभग जाकर बुढ़ापे में आता है। बुढ़ापे में जो है इसको जो है डिफाइन किया जाता है, इसको मोतियाबिंद को बुढ़ापे में जाके लगभग होता है। इज द लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन एडल्ट। लॉस ऑफ विजन कैन नॉट बी रीगेन। वयस्कों में अंधेपन का प्रमुख कारण है दृष्टि की हानि को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर दो रेटिनापैथी। इसी के साथ दोस्तों 371 क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि जन्मजात मोतियाबिंद है तो उपचार 6 वर्ष की आयु से पहले शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि क्योंकि 18 वर्ष की आयु तक शल्य चिकित्सा से बचा जाना चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष की आयु तक इन सब चीज़ों से बचे रहना चाहिए। When the National Program for the Control of Blindness was launched, NPCB कब लॉन्च किया गया था? 1976 में लॉन्च किया गया था। BRA Blind Rep Association located
न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्तों, ITO पे। ITO को जैसे ही क्रॉस करेंगे वहीं पर स्थित है ये। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर एंड टेक्स्ट टू स्पीच यूज बाय होम, यूज बाय होम, CWVI, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइज OCR एंड रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले यूज बाय विजुअल इम्पायरमेंट, विजुअल इम्पायरमेंट में डिस्प्ले का ही हम हमेशा योग करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन है 376 पर। बाय होम द फर्स्ट नेशनल वर्कशॉप ऑन स्पेशल एजुकेशन वाज ऑर्गेनाइज, स्पेशल एजुकेशन की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पर की गई थी? NCERT के द्वारा शुरू की गई थी और NCERT की ही बिल्डिंग में ये कॉन्फ्रेंस की गई थी सबसे पहली बार। NCERT द्वारा विशेष शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला मार्च कौन से सन में की गई थी? यह की गई थी 1983 में, 1983 में। अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा प्रैक्टिस बाय विजुअल इम्पायर ऑन, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा प्रैक्टिस बाय विजुअल इम्पायर टाइलर फ्रेम। मैं कितनी बार बता चुका हूँ ब्लाइंड बच्चों को जावा, टाइलर फ्रेम और ब्रोकर के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। 379 पर चलेंगे तो द ह्यूमन ईयर परसीव सिंपल टोन्स इन द रेंज ऑफ, कितने से कितने सुन सकते हैं? 15 से 15,000 तक, 15 से 15,000 तक। गोल्डन मैन 1965 क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस इन कैटेगरीज, कितने कैटेगरी में बांटा गया दोस्तों? 7 कैटेगरी में बांटा गया गोल्डन ह्यूमन के द्वारा, जो 1965 में उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। 60 dB हेयरिंग लॉस इज इम्पायरमेंट इन ए पर्सन, 60 dB लॉस इम्पायरमेंट ए पर्सन 40% अगर व्यक्ति को हेयरिंग लॉस है तो डिसेबिलिटी कैटेगरी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। किसी भी रियायत या लाभ के लिए अक्षमता की न्यूनतम डिग्री 40% होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए। द सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इज टू बी इशू बाय होम, मेडिकल बोर्ड। ईयर नोज थ्रोट ENT स्पेशलिस्ट आल्सो नाउ एज otolaryngologist when the AYJNISHD फाउंडेड इन मुंबई में AYJNISHD की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी दोस्तों? 1983 में की गई थी, 1983 में। हाई रिस्क रजिस्टर्ड OAE एंड ऑडिटरी ब्रेनस्ट्रीम रिस्पॉन्स ABR आर स्कैनिंग, इसकी जिम्मेदारी दोस्तों उसकी होती है चेकलिस्ट के माध्यम से ही ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और जांची जाती हैं। आगे चलते हैं 386 पे। OAE स्क्रीनिंग इज मैनुअली डन बाय होम, OAE स्क्रीनिंग इज मैनुअली डन बाय होम, ऑडियोलॉजिस्ट when the national program for prevention and control of deafness launch, 2006। ऐसी स्थितियाँ जिनके लिए विद्यालय बच्चों में चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, संचित मुहम और मध्यकरण शोध। BTE stand for behind the ear cochlear implant is picking up well especially in the deaf। कोकुलर मतलब जब कोकुलर प्लांट किया जाता है, कान का जो कोई कोकुलर वाला पार्ट हट जाता है तो उसको प्लांट किया जाता है, उसको हमारी हड्डी से ही बनाया जा सकता है। दोस्तों ये बात आपको नहीं पता होगी शायद। तो इसमें क्या होता है? प्रीलिंगुअली इसका दोस्तों आंसर होगा, उसके द्वारा ही मतलब हो जाता है। भाषा सीखने के बाद प्रीलिंगुअली भाषा सीखने के बाद क्रमित पैटर्न अच्छी तरह से सफल हो रहा है, विशेष रूप से भाषा सीखने के बाद बधिरों में। क्वेश्चन नंबर 392 पे चलेंगे। इज द फाइनल लिंक बिटवीन द हियरिंग एड एंड द ईयर मॉडल्स
कर्ण, सांचर, सर्वनेत्र और कान के बीच की अंतिम कड़ी होती है। पेरेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबिलिटी इज आर आवर प्रोटेक्शन, रिजेक्शन, इंडिफरेंस और एक्सपेक्टेशन, ये चारों ही इसमें दोस्तों आते हैं। अक्षमता के प्रति माता पिता का नज़रिया कैसा होता है? स्वीकृति नहीं करते, स्वीकृति करते, कभी अस्वीकृति, कभी उदासीनता हो, कभी अधिक असुरक्षा फील करते हैं, कभी सुरक्षा फील करते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये जो है आप लोगों को इसका आंसर खुद ही पता होना चाहिए था। एक व्यक्ति की सफलता उसके लिए उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करती है, यह कथन है। ए पर्सन सक्सेस डिपेंड ऑन द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू हिम, हिज स्टेटमेंट करेक्ट, बिल्कुल सही है। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन CBR for PW was instituted in the developed countries by the UNESCO 1983। दोस्तों इसके साथ क्वेश्चन नंबर 396 पे चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो वैकेंसी NVS, KVS, PRT, MCD में स्पेशलाइजेशन की आने वाली है या एडिड स्कूल में आएगी, उन सब के लिए आपका चैनल जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। CBR बेसबोन, CBR किस पर आधारित है? CBR सोशल मॉडल पर आधारित होता है। कोकुलर इम्प्लांट प्रोवाइड ए सेंस ऑफ साउंड टू ए पर्सन विद सेंसरी न्यूअर हियरिंग लॉस। इसमें माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर और सीवियर टू प्रोफाउंड और मॉडरेट टू प्रोफाउंड, इन चारों में से इसमें कौन सा होगा दोस्तों? इन चारों में से इसमें मॉडरेट टू प्रोफाउंड होता है। इस कंडीशन में मॉडरेट टू प्रोफाउंड आता है। वेयर द फर्स्ट रेजिडेंशियल होम फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल वाज इस्टेब्लिश वाज, वेयर द फर्स्ट स्टेबल होम फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल वाज स्टेबल, मुंबई। कहाँ पर है दोस्तों? ये मुंबई में स्थित है, मुंबई में। EJ प्रोड्यूस फॉर ए इंटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ PWD एंड ए फॉलो अप विद असेसमेंट स्क्रीनिंग सिलोफिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू हेड। सिलोफिक्स जो है हेड से होता है और रूबेला जो है वो भी हेड से ही संबंधित होता है। इससे दोस्तों चलते हैं 401 पे। लार्ज हेड इज ए कंडीशन ऑफ, बड़ा सिर जो है हाइड्रोसिपेली को बोलते हैं दोस्तों। हाइड्रोसिपेली बड़ा सिर होता है, माइक्रोसिपेली छोटा सिर होता है। स्मॉल हेड इज ए कंडीशन ऑफ, आगे स्मॉल हेड इज ए माइक्रोसिपेली। तो दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। इसी के साथ मैं आपके साथ वीडियो में लगातार बना रहूँगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम स्पेशलाइजेशन का नहीं हो जाता। इतना होपफुली कह सकता हूँ, जो स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम आप मेरी वीडियो के द्वारा पढ़कर या माध्यम से देंगे, इसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है इस चैनल से। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, तब भी जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ, जिससे कि आपको एक नोटिफिकेशन अलाउ हो जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हेल्प मी सब्सक्राइब माई चैनल।